पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टूडेंट, as every field has its own language and its own thinking, same as economic has its own language, which means जैसे कि हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की लैंग्वेज होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बिहाफ पे, साइंस डील करता है एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे, अकाउंट्स डील करता है प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम एज यूजुअल इकोनॉमिक्स भी डील करता है अपनी सप्लाई में, गुड्स में एंड मार्केट्स में, विच मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अब जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमी का मीनिंग। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी का क्या मीनिंग है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड द पीपल द मीन और टू वर्क एंड अर्न अ लाइवलिंग, विच मीन्स इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा बहुत तरीके से, आप देखते हैं ब्रिज देखते हैं, फ्लाईओवर्स देखते हैं, आप अपने आसपास कार देखते होंगे, बिल्डिंग्स देखते होंगे, लैंड्स देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें देखते होंगे अपने आसपास, जिसमें से वो चीज़ें क्या बताती हैं आप लोगों को, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं आपकी इकोनॉमी को। विच मीन्स जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रॉपर्टी और कोई भी गुड्स आपकी कंट्री में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। एज यूजुअल तो इकोनॉमी हमें क्या बताता है, इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है पीपल्स को मीनिंग टू अर्न लाइफ, विच मीन्स किस तरीके से लाइफ को जीना है और किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से अर्न करना है, इन सभी के बारे में हमें कौन बताए, इकोनॉमी बताती है। तो सेम ऐसे ही मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल देके यहाँ बताया हुआ है, इकोनॉमी टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज विच वी हैव एंड हाउ शुड वी यूज इट, विच मीन्स इकोनॉमी हमें क्या बताता है कि जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट गुड्स हैं और रिसोर्सेज हैं उनको हमें कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ताकि हम उससे क्या कर सकें, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें, कंप्लीट कर सकें अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को। इकोनॉमी हमें बताता है कि किस तरीके से हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और किन किन चीज़ों का यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, सेक्टिफाइज कर सकते हैं। तो इकोनॉमी क्या करता है, हेल्प करता है हमें क्या करने में, अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने में। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड्स द ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या करती है, जितने भी सोर्सेज हैं हमारे पास प्रोडक्शन के उन सभी का यूज़ करती है क्या करने में, एग्रीकल्चर करने में, इंडस्ट्री बनाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, कम्युनिकेशन करने में एंड सो ऑन सो ऑन। बहुत सारी इंडिया की हमारी जो इकोनॉमी है वो मल्टीपल सभी फील्ड में फैली हुई है, स्प्रेड है और हमें हर तरीके से क्या करती है, हेल्प करती है डेवलप करने में और अपने वर्क को आगे एनरोल करने में, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में। अब देखते हैं विक्टल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। विक्टल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, विक्टल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 इज प्रोडक्शन, नंबर 2 इज कंजम्पशन, नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले प्रोडक्शन को देखते हैं। हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में हम सबसे ज़्यादा बिहेव किस पे करते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हम प्रोडक्शन करने में। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर करके, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करके, और देन इसके बाद कंजम्पशन, जो भी हमने यहाँ प्रोडक्शन किया है उसको पीपल, हमारे यहाँ की कंट्री के लोग उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उसका कंजम्पशन कर रहे हैं और कितना हम अपने पास रख रहे हैं और कितना हम बचा हुआ अपना प्रोडक्शन, कितना हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अब जब हम ये दोनों प्रोसीडर को कंप्लीट कर देते हैं फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में। हमने प्रोडक्शन कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, यानी कि हमने पहले मैन्युफैक्चर कर लिया, फिर उसको यूज़ कर लिया, फिर जो हमारे पास बचा है उसमें से हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही क्या होगा, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट ही होता है। कैसे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब या कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने प्रोडक्शन और कंजम्पशन किया उसको अब हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हम अपनी कंट्री के लिए सेव करके रखें, कितना हम एक्सपोर्ट करके उससे अर्न कर रहे हैं। जितना एक्सपोर्ट करके अर्न करेंगे उससे हमारा क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, उससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अब देखते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारी जो इकोनॉमिक्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंटर प्लान इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी और सेंटर प्लान इकोनॉमी 2 पार्ट्स में हमारी इकोनॉमिक्स डिवाइड है। इसके बाद जानते हैं इनको डिटेल में पढ़ने के लिए पहले जानते हैं वाई वी नीड इकोनॉमिक्स, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे की रीज़न क्या है, ड्यू टू द सम ओवरकम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। क्यों पढ़ते हैं हम, कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसकी स्कार्सिटी ना हो, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, इन सब तरीके को जानने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, 2 मेन चीज़ों को बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे हमें अर्न करना है, वर्क करना है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कैसे हमें अपनी स्कार्सिटीज़ को स्टॉप करना है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन या जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है हम उसको कैसे कम से कम होने में और कैसे कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके क्लास, पूरी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।